बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में एक छोटा सा पैगाम इंतहाई काबिल एहतराम साहिल अदीम साहब के लिए। साहिल साहब, आप बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज्जत दी। शानदार इंसान थे, उनकी शायरी शानदार थी, आपका इल्म भी शानदार, आपकी गुफ्तगू भी शानदार होती है। नौजवान नस्ल आपको पसंद करती है, आपके इल्म को पसंद करती है। आप जिस जगह पे बोल रहे हैं वो जो कौम को समझाना गो के वो हमारे बहुत से लोगों की समझ में शायद इसलिए ना आ सके कि वो इल्म का जो मेयार जिस गुफ्तगू को आप कर रहे हो उनके लिए उनको समझना आसान नहीं, लेकिन आपका ये काम काबिल तारीफ ज़रूर है। हम आपको सैल्यूट करते हैं और आपकी इस काविश को सैल्यूट करते हैं, लेकिन खुदारा एक मेहरबानी इस कौम के साथ कर दीजिए। खुदारा सच बोल दीजिए इंजीनियर के बारे में। आपने इंजीनियर के बारे में जो कहा उससे मैं और हमारे बहुत सारी अवाम मुत्तफिक नहीं है। आप फरमाते हैं कि वो क्या करे उसे खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वो गलत कर रहा है और आपको लगता है कि उसे समझ नहीं आ रही। उसे सब समझ है वो क्या कह रहा है। वो अवाम को गुमराह कर रहा है और मेरी नज़र में तो वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी से बड़ा फितना है, इसलिए कि उसने जो हमारे इख्तलाफात अब मनो मट्टी के नीचे दब चुके थे और उम्मत एक होने की तरफ जा रही थी, उसने फजूल इख्तलाफात खड़े कर दिए, नौजवानों के दिलों में नफरतें पैदा कर दी हैं अपने उलमा के खिलाफ। उन्होंने इस वक्त के जितने हमारे उलमा हैं उनके लिए नफरत क्रिएट कर रही है। और आप भी जानते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप इंटरनेशनल इदारों में पढ़ के आए हैं, तो मैं इस बात का मुझे कभी यकीन है कि आपको इतना इदराक तो होगा कि नफ्सियाती तौर पर इंजीनियर मिर्ज़ा कहाँ खड़ा है। तो सच बोल दीजिए, उसके होंगे 3-4 मिलियन फॉलोअर्स। हो सकता है वो तो 3-4 मिलियन आपको नापसंद करें, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि वो 2-3 मिलियन जो भी हैं वो उनके फॉलोअर से मुराद उनको पसंद करने वाले नहीं है। वो जो उनके सब्सक्राइबर हैं या जो उनके वीडियोस को व्यू किया है, इसका कतई मतलब नहीं है कि वो सारे उनको पसंद करते हैं या उनसे मुत्तफिक हैं, सिवाय चंद एक के। बाकी लोग इंजीनियर मिर्ज़ा साहब को वैसे ही देखते हैं जैसे मरहूम आमिर लियाकत साहब को देखते थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि आमिर लियाकत साहब मीडिया इंडस्ट्री के कितने बड़े जाइंट थे, बिकॉज वो जानते थे अवाम की नब्ज़ को, वो पढ़ सकते थे और वो वही बोलते थे टीवी पे आके जो अवाम सुनना चाहती थी और अवाम उनकी गुफ्तगू से एंटरटेन होती थी। अभी भी इंजीनियर की गुफ्तगू से एक मज़े का माहौल यूट्यूब पे बड़ा रहता है, लेकिन यकीन जानिए इससे जो हमारी मजहबी इक़दार और रवायात हैं, जो हमारा नॉलेज है, जो हमारा किताबें हैं, जो हमारे उलमा हैं, जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, उनकी इज्जत और उनके एहतराम पे हर्फ आ रहा है। वो बंदा उसका अपना कोई इल्म नहीं है, उसका सब कुछ यहाँ से थोड़ा हर जगह से उठाया हुआ है। ज़ाती तौर पर वो बंदा वहाबी है और वहाबी सोच के करीब तीन है, लेकिन जो असल वहाबी सोच है, जो असल अहले हदीस हैं, वो भी उससे नफरत करते हैं, क्योंकि वो हर फिरके के खिलाफ हर्जा सराई करता है। वो हर आलिम के खिलाफ, हर बुजुर्ग के खिलाफ वो अपनी गुफ्तगू करता है जो गैर मियारी और इखलाक से गिरी हुई गुफ्तगू है। वो गुफ्तगू का म्यार नहीं। आप क्यों नहीं ऐसी करते? और भी जो लोग आपकी तरह अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनको भी, बल्कि मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि हम पूरी कौम जो है, दरअसल हम खुद को मुसलमान समझते हैं, वो कि हमारे आबा अजदाद या हम वो इस फिरकों में थे, लेकिन नौजवान नस्ल समझती है कि हम सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन और जितने हमारे उलमा हैं, जितने मकतबा फ़िक्र हैं, उनके जितने उलमा हैं, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको मुसलमान समझते हैं। छोटे छोटे इख्तलाफात हैं वो हम और उनके दरमियान, अगर वो कहीं गलत हैं तो उस गलत के लिए वो अल्लाह ताला की ज़ात को जवाबदेह हैं, हमें नहीं। वो अपना काम सिद्ध के दिल से दीन के लिए कर रहे हैं, और जो वो गलत कर रहे हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं जिसका हमें भी इल्म नहीं है, हर शख्स यहाँ अपने तय यही सोचता है कि मैं ठीक हूँ बाकी गलत हैं, तो हम ये समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं और वो तो यकीनन उसे ठीक समझ के ही कर रहे हैं। फैसला अल्लाह ताला की ज़ात पे हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, हाँ ये बात ज़रूर है कि वो इनएक्टिव थे, उन्हें एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि अब एक गलत आदमी आके एक्टिव होके तो यूथ को गुमराह कर दे। क्या आप ये पूरे तहे दिल से, सिद्के दिल से ये नहीं समझते कि इंजीनियर मिर्जा जो प्रोपेगेट कर रहा है
वह झूठ मुनाफिकत पर मबनी है। क्या आपको नजर नहीं आता कि वो एक नार्सिसिस्ट है और वो सिर्फ अपनी खुद तारीफी और खुद फरेबी में मुब्तला है? अगर उसकी किसी भी, आप जितनी वीडियोस उसकी दुकान निकाल के देख लिए, जिस तरह की वो गुफ्तगू करता है, जिस तरह की टॉक्सिक गुफ्तगू वो करता है, आप समझते हैं इससे उम्मत मुसलमान का कोई फायदा हो रहा है? आपने फरमाया वो क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दी, और उस क्रिटिकल थिंकिंग, या तो वो क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव होती, उन्होंने उनको नेगेटिव क्रिटिकल थिंकिंग सिखा दी। उनके शागिर्द जो हैं, एक जगह पे उन्होंने वो छोटे पीर को बुला के जिस तरह उसके साथ किया है, आप समझते हैं इस क्रिटिकल थिंकिंग से इसके अलावा कोई नतीजा बरामद हो सकता था? अगर आप नहीं समझते तो खुदा रहा कौम के साथ सच बोलिए। मैं नहीं कहता उनके खिलाफ बात कीजिए, मैं सिर्फ ये कहता हूं आपको ओरिजिनली जो सच लगता है वो बयान कर दीजिए, और उसके लिए आप सिर्फ अल्लाह ताला की जात को जवाब दें। लेकिन अगर आप कोई बात छुपा के सिर्फ इस वजह से कि उसके फॉलोअर्स हैं तो वो आपको ट्रोल करेंगे या आपके खिलाफ बात करेंगे, ऐसा मत कीजिए, खुदा ऐसा मत कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।